4 जून को बीजेपी की शिकस्त के बाद पूरे मुल्क में ऐसा समझा जा रहा है कि गोया सिर्फ मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिए हैं, इसलिए उनसे इंतखाब लिया जाना चाहिए कि बीजेपी और संघ परिवार के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि जिसने वोट नहीं दिया उससे इंतकाम लीजिए। ये एक इंतकामी कार्रवाई है कि ये एक्सक्लूसिवली महाराष्ट्र और कोल्हापुर की इस मस्जिद के वाक़े को हम अलग से नहीं देख सकते। तो मुल्क के उन तमाम तबक़ात के ख़िलाफ़, खुसूसन मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये एक इंतकामी कार्रवाई से किया गया एक जज्बा है। वो पार्टियां जो ख़ुद को सेकुलर कहती हैं, जो ख़ुद को मुसलमानों का मसीहा बताने की कोशिश करती हैं और जो जिंदा ही मुसलमानों के वोट की वजह से हैं, वो क्यों खामोश हैं? सो कॉल्ड सेकुलर खेमे की खामोशी ये मुजरिमाना खामोशी है। मुसलमान एक नरम चारा समझ लिए गए हैं इस मुल्क के तमाम सियासी जमातों की जानिब से। एक मुस्लिम दुश्मनी की बुनियाद पे पनप रहा है और दूसरा मुस्लिम वोट की बुनियाद पे पनप रहा है। 4 जून को बीजेपी की शिकस्त के बाद पूरे मुल्क में ऐसा समझा जा रहा है कि गोया सिर्फ मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिए हैं, इसलिए उनसे इंतखाब लिया जाना चाहिए। और ये एक किस्म की हठधर्मी है कि बीजेपी और संघ परिवार के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि जिसने वोट नहीं दिया उससे इंतकाम लीजिए। ये एक इंतकामी कार्रवाई है एक जानिब। दूसरी जानिब ये एहसास है कि अभी शायद पिछले 5 साल के टर्म में जितनी मॉब लिंचिंग हुई, जितने फसादात हुए, जितने बुलडोज़र चले, जितने कत्लेआम हुए, उसका कोई ख़ास असर मुसलमानों पे नहीं पड़ा है। बीजेपी के लोग और हुक्मरान ये सोचते हैं, इसलिए उनको लग रहा है कि अब और ज़्यादा हमको जुल्म सितम करना चाहिए ताकि हिंदू वोट पोलराइज हो जाए। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक्सक्लूसिवली महाराष्ट्र और कोल्हापुर की इस मस्जिद के वाक़े को हम अलग से नहीं देख सकते, बल्कि 4 जून के बाद जितने वाक़यात मॉब लिंचिंग के हुए हैं, तकरीबन रोज़ाना के हिसाब से 2 मसाजिद के इमाम का कत्ल हुआ, लखनऊ में बुलडोज़र चला, अलीगढ़ में बुलडोज़र चला और महाराष्ट्र में भी और जगह भी बुलडोज़र चला, कई जगहों पर चल गए। और इसी के साथ साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ख़ुद अयोध्या में वहाँ के दलितों के मकानों को भी तोड़ा गया है और ये जुल्म किए गए। तो ये और टेलीविज़न पर भी आप अगर देखें तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो डिबेट्स हो रही हैं, उनका इंदिया भी यही निकल के आता है कि सब कुछ करने के बाद लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। गोया बीजेपी ये समझती है कि इस मुल्क के तमाम लोगों का वोट लेना अकेले उसका हक है और अगर उसका हक वोट नहीं मिल रहा तो उसका हक मार दिया गया हो और इसलिए इंतकाम लेना चाहिए। तो मुल्क के उन तमाम तबक़ात के ख़िलाफ़, खुसूसन मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये एक इंतकामी कार्रवाई से किया गया एक जज्बा है जो बीजेपी और संघ परिवार के लोग मुख्तलिफ़ जगहों पे कर रहे हैं। वो बार बार इस बात को भूल रहे हैं कि इस मुल्क के अवाम ने फ़िरक़ा वाराना सियासत की नफ़ी की है, उसको रिजेक्ट किया है। उसके बाद बाईपोल का जो रिज़ल्ट आया है, अभी जो 7 रियासतों में 13 सीटों का नतीजा आया, सिर्फ 2 सीटें बीजेपी जीत पाई है। यानी हिमाचल जहां उसकी 4 सीटें थीं, जो उत्तराखंड जैसी जगहों पर वो हार गई। तो इससे कोई सबक बीजेपी नहीं सीख रही है, बल्कि मुस्लिम दुश्मनी में कदम और आगे बढ़ रही है। ये सवाल बीजेपी की हद तक इतना है। दूसरा सवाल इससे ज़्यादा अहम है कि वो पार्टियां जो ख़ुद को सेकुलर कहती हैं, जो ख़ुद को मुसलमानों का मसीहा बताने की कोशिश करती हैं और जो जिंदा ही मुसलमानों के वोट की वजह से हैं, वो क्यों खामोश हैं? असल सवाल उनसे किया जाना चाहिए। मुसलमानों ने दीवानावार जुनून की हद तक जाके पहले इंतखाबात में भी और खुसूसन इस इंतखाब में भी इंडिया अलायंस को खूब वोट दिया। तो फिर खामोश क्यों है तमाम? मैं वही बात कहना चाहता हूँ कि ये खामोशी, ये सो कॉल्ड सेकुलर खेमे की खामोशी ये मुजरिमाना खामोशी है और ये असल में वो पार्टियां हैं जो मुसलमानों की मुजरिम हैं इस खामोशी के ज़रिए। वरना उनको सड़कों पे आना चाहिए था, उनको एहतजाज करना चाहिए था। जिस तरीके से मणिपुर गए राहुल गांधी, उनको कोल्हापुर भी जाना चाहिए ना। उनको
लखनऊ की उस बस्ती में भी जाना चाहिए था जो 1000 से ज्यादा घरों को जहां मुस्मार करके मुसलमानों को सड़क पे लाके तो खड़ा गया, वहां क्यों नहीं जाते? मुसलमानों के वोट का इस्तेमाल करके सिर्फ विपक्ष मजबूत करना था क्या? देखिए, मसला ये है, मुसलमानों को तो ये बात खुद समझनी होगी। एक फरीक है जो मुसलमानों को तमाचा मार के चाहता है कि अपना हक जाहिर करे और वोट छीन ले। दूसरा फरीक है जो उसी गाल को सहला के चाहता है कि वोट ले ले। मुसलमान एक नरम चारा समझ लिए गए हैं इस मुल्क के तमाम सियासी जमातों की जानिब से। एक मुस्लिम दुश्मनी की बुनियाद पे पनप रहा है और दूसरा मुस्लिम वोट की बुनियाद पे पनप रहा है। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी जो आज 99 सीट बैठ के लोकसभा में जीत के बैठी है, ये जीत ही नहीं सकती अगर मुसलमानों का वोट ना हो। समाजवादी पार्टी का कोई वजूद उत्तर प्रदेश में कायम रह ही नहीं सकता अगर मुसलमान ना हो। ममता बनर्जी का बंगाल में कोई वजूद बरकरार रह ही नहीं सकता बहैसियत सियासतदां अगर वो वहाँ पर मुसलमानों के वोट ना हासिल करें। बिहार में लालू प्रसाद यादव की कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है अगर मुसलमानों का वोट ना हो। सवाल यह है कि मुसलमान इस बात को कब समझेंगे कि वो अपने वोट को दूसरों का पिछलग्गू बना के अगर वो जीते हैं कि हमारा काम तो सिर्फ वोटिंग मशीन की तरह है कि हम वोट डालें। तो मैं कहता रहा हूं कि हिंदुस्तान में इंतखाब की 2 मशीनें हैं। एक मशीन ईवीएम है जिसे लोग गाली देते रहते हैं, मुस्तकिल शक का इजहार करते रहते हैं। एक मशीन एमवीएम है। एमवीएम है, वो है मुस्लिम वोटिंग मशीन। तो हम एक मुस्लिम वोटिंग मशीन है जिसका काम बिल्कुल एग्जैक्टली एमवीएम की तरह है कि जिस दिन पोलिंग होगा उस दिन ये मशीन निकल के पोलिंग बूथ पे जाएगी। तो वो ईवीएम वहां पहुंच जाती है और एमवीएम जो है वो भी पोलिंग बूथ पे आ जाता है। ये बटन दबाता है, वो बटन दबाता है और उसके बाद काउंटिंग के दिन उसकी एक हैसियत होती है। उसके बाद उसकी कोई औकात नहीं रह जाती। ईवीएम अपने बॉक्स में बंद हो जाती है, एमवीएम अपने घर चला जाता है। यही है ना, तो ऐसे में सियासी चारा कब तक बना रहेगा? मुस्लिम अवाम जो है, मुसलमान कब तक चारा मुसलमानों को अपने सियासी दांत खुद दिखाने पड़ेंगे चारा बनने की बजाय। इस मुल्क में जो दानिश्वर कहलाए जाने वाले लोग हैं और मुसलमानों के खुसूसन दानिश्वर जो मुसलमानों के उलमा कहलाए जाने वाले लोग हैं, वो इन सियासी पार्टियों के एजेंट के तौर पर मुसलमानों में खौफ बपा करते हैं कि वो अपनी सियासी कुव्वत की शीराजा बंदी ना करें। यही बात कांग्रेस कहती है कि मुसलमान पार्टी ना बनाए। सपा बसपा और टीएमसी और आरजेडी और डीएमके सब कोई भी नहीं चाहता कि मुसलमानों की पार्टी, और 75 साल से साजिश की गई कि मुसलमान अपनी पार्टियां बना के खड़े ना हो, और आज भी वो खौफ दिलाया जा रहा, जबकि चारा इसके सिवा कुछ भी नहीं है। आज समझें या 10 साल के बाद समझें, चारा इसके सिवा कुछ नहीं है कि मुसलमान अपनी ताकत को, सियासी ताकत को इकट्ठा करके अपना वोट अपनी पार्टी की हैसियत से गिनवाएं, कम्युनिटी की हैसियत से नहीं, पार्टी की हैसियत से गिनवाएंगे। तो जैसे एक एमपी वाले लोग छोटी छोटी 1% 2% की कम्युनिटीज़ को सियासत में जगह मिली है, मुसलमानों को उससे कहीं ज़्यादा बेहतर जगह मिल सकती है। मुसलमानों की ना बनाएं, अक़लियतों के नाम से पार्टी बना के खड़ी करें। जब तक वो अपना प्लेटफॉर्म बना के खड़ा नहीं होंगे मुसलमान, वो सिर्फ शिकायतें करते रहेंगे, शिकवे करते रहेंगे, उनके घरों पे बुलडोज़र चलता रहेगा, उनकी मॉब लिंचिंग होती रहेगी। कोई चारा नहीं है सियासी फिराजाबंदी के सिवा। अभी हमने देखा लगातार इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद में लोकसभा के बड़ी बड़ी मजलिसें हुई, बड़े बड़े इजलास हुए, मुस्लिम जो कौम की रहनुमाई करते हैं बड़े बड़े लोगों ने, और जितने भी लीडरान जीत कर आए हैं वो भी मंचों पर नजर आए, मगर नतीजा तो वहां का वही है। आप देखिए, क्या मकसद है? 1 या 2 ही इस किस्म के इजलास हुए हैं, इससे ज्यादा नहीं हुए, मुसलमानों ने नहीं किए। मुझे माफ कीजिए, जिन इजलासों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो कांग्रेस की बैकडोर से किए गए इजलास थे। मैं इसको साबित भी कर सकता हूं, मैं तफसील में नहीं जा रहा, लेकिन कांग्रेस की जानिब, कांग्रेस के अंदर आज भी ये जुर्रत नहीं है कि वो खुद डायरेक्टली मुसलमानों का नाम लेके मुसलमानों की कोई बात कर सके। इसलिए प्रॉक्सी की हैसियत से जो उनके खरीदे हुए मुसलमान हैं, उन मुसलमानों को आगे करके एक तिफल तसल्ली देने का काम इन इजलासों के जरिए किया जाता है। इसके अलावा इनकी कोई हैसियत नहीं है। तो वो लोग भी मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने का काम ऑब्वियसली मुसलमानों को डराया जा रहा है ना, मुस्तकिल डराया जा रहा है। आपने पार्टी बना दी तो बीजेपी जीत जाएगी, तो भाई बीजेपी कब आ रही है? बीजेपी तीसरा टर्म लेके हारने के बाद भी सरकार बना के बैठी है, किसी ने कहाँ रोक लिया उसको?
और अपनी मनमानी कर रही है बीजेपी चंद्रबाबू नायडू को। मुसलमानों ने आंध्र प्रदेश में 7% मुसलमानों ने चंद्रबाबू नायडू को वोट दिया और वो इनके साथ बैठे। अब क्या करेंगे वो मुसलमान वहां पर जो आंध्र प्रदेश के मुसलमान हैं? 12% मुसलमानों ने बिहार में नीतीश कुमार को वोट दिया है। वो यहाँ जानते हुए कि एनडीए, वो यहाँ पर सरकार की बैसाखी बने बैठे और कुछ नहीं बोल रहे। आज मुहर्रम के जुलूसों के दरमियान फ़लस्तीन के झंडे कुछ नौजवानों ने बिहार में फहरा दिए, तो फ़लस्तीन का झंडा फहराने के नाम पर गिरफ्तार कर लिया गया। केसी त्यागी बहुत बड़े लीडर हैं जेडीयू के, हर फ़लस्तीन के मकाम के मामले पे वो खड़े होकर सब जगह बोलते हैं। उन केसी त्यागी जी से आज कोई पूछे कि बिहार में जेडीयू की सरकार है, वहाँ फ़लस्तीन का झंडा लहरा देने पे, ये हाथ में लेके चलने पे आपने लड़कों को गिरफ्तार कर लिया, ये कौन सा जुर्म है? और दुनिया में कहाँ फ़लस्तीन का झंडा नहीं लेके लोग निकलते हैं? तमाम यूरोप में, अमेरिका में, लंदन में, सब में फ़लस्तीन के बड़े बड़े झंडे लेके लोग निकलते हैं फ़लस्तीन की हिमायत में जुलूस बपा करने के लिए। भारत ने अभी कल यूनाइटेड नेशंस में कहा कि हम फ़लस्तीन के मामले में हमारी कोई पॉलिसी बदली नहीं है, हम फ़लस्तीन की हिमायत में आज भी खड़े, और उनको हम जो फंड है $12 मिलियन का फंड हम देते हैं फ़लस्तीन को, भारत सरकार दे रही है। तो फिर भारत सरकार जब फ़लस्तीन की हिमायत में खड़ी है तो फ़लस्तीन की हिमायत में जुलूस निकालने वालों, झंडे लेके निकलने वालों को गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है? ये सारी बातें वो हैं जो एक कमज़ोर कौम के साथ होती हैं, वही हो रहा है यहाँ पर। ये तमाम चीज़ें ऐसे ही होती रहेंगी। ये दलाली, ये खौफजदा करना कि मुसलमानों की फिराज़ाबंदी जिस दिन इस मुल्क पे हो गई, मैं रहूं जिंदा या ना रहूं, जिस दिन इस मुल्क में मुसलमानों की सियासी सफबंदी हो गई, उस दिन इस मुल्क की सियासत का मिजाज बदल जाएगा और अक़लियतों को, कमज़ोर तबक़ात को, पिछड़े लोगों को, माशी और इक़्तिसादी तौर पर बदहाल लोगों को इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा और हर एक की साझेदारी इस मुल्क के गवर्नेंस में यकीनी बन जाएगी। जब तक मुसलमान खड़े नहीं हो रहे, जुल्म होता रहेगा मुसलमानों के ऊपर भी और दूसरी कम्युनिटीज़ के ऊपर भी।